कोई तकलीफ हो स्टेटस पे लगाओ। अगर 24 घंटे के अंदर ना गायब हो गई तो जो चाहिए वो हार जाऊंगा। अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। 40 करोड़ लोग आएंगे महाकुंभ में, अगर सिर्फ 1% लोगों ने भी ये स्कीम चुन ली तो सीधा 4 करोड़ जेब में। कुछ लोग महाकुंभ में पंडित जी बनके लोगों को टीका लगाने का बिजनेस कर रहे हैं और हर टीका लगाने का ले रहे हैं 10 रुपए। ले क्या रहे हैं लोग, खुशी खुशी दे रहे हैं। इन बच्चों को देखो, ये 1-1 रुपए में महाकुंभ में लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते हो। आपका नाम क्या है? नैना। नैना। और आपका? आनंद। 40 करोड़ लोग आएंगे, सिर्फ 1% ने भी आशीर्वाद ले लिया तो 40 लाख जेब में। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, सभी भक्तों से 1-1 रुपया भीख मांगेंगे। राधे राधे गुरुजी जी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। हॉस्पिटल में आके मारती है। हाँ, रोड पे किसी बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? तो जनों में मैं कैसे मारूंगी, वो ऐसी है। वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो छा देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो। आप इसी देश में पैदा हुए हैं तो भाई है, मिट्टी है, बलिदान भी देते हैं वो। अरे भैया बलिदान देते हैं, बलिदानों का हम सम्मान करते हैं। मैं देखो साफ सीधी बात एक बता दूं, मैं कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन ओबीसी जैसे लोगों का मेरा जूता भी सम्मान नहीं करता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गांधी जी की इज्जत करूंगा, गोडसे मेरे यहीं पे रहेगा, गोडसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जूते के नीचे नोक पे रखूंगा गोडसे को और गोडसे के भक्त को। कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। यह जी न्यूज। अमेरिका में मुसलमान बैन, इन लोगों के हिसाब से अमेरिका में मुसलमान बैन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 5 बड़े फैसले और एक बार फिर से गिड़गिड़ाए मुस्लिम देश। एआई जनरेटेड फोटोज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और पुतिन, ट्रंप, एलोन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। आप सोच सकते हो कि किस लेवल की यहाँ पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। आज बांग्लादेश हम लोग को आंख दिखा रहा है और जानते हैं इसका कारण क्या है? हमारी देश की मीडिया ने इतना हिंदू मुसलमान किया, इतना हिंदू मुसलमान किया कि भारत के बाहर हमारी छवि खराब होते चली गई। भाईजान की तलाश में सनातनी सेना। बड़ी खबर, महाकुंभ पर पलट गए मुस्लिम। बवाल शुरू, महाकुंभ के मेहमान स्वागत करेंगे मुसलमान। योगी के अल्टीमेटम से घबराए मौलाना, पलट गया खेल। बैन, मुसलमानों का बयान चौंका देगा। मुसलमानों पर रेड, मचा भयंकर बवाल। बांग्लादेश में क्या हुआ ये मीडिया ने दिखाया और मणिपुर में क्या हुआ ये नहीं दिखाया। शेख मुजीबुर रहमान का पुतला फोड़ दिया तो मीडिया को दर्द हो गया कि अपने राष्ट्रपिता का पुतला फोड़ दिया, और गांधी जी का पुतला फोड़ देगा तो शान से दिखाएगा। ऐसा छवि खराब किया जिसका कोई हद नहीं। विश्व गुरु हम लोग हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए। अरे कुछ नहीं हो गया। हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग यूक्रेन से खराब है। मर रहा यूक्रेन, अपनी आखिरी घड़ी गिन रहा है, बट उसका भी पासपोर्ट रैंकिंग हम लोग से ठीक ठाक है। ये मीडिया ही है जो हमें ये छवि बनाई है कि सिंगापुर डेवलप है, श्रीलंका डेवलप नहीं है। तो हमारी मीडिया ने केवल और केवल यही किया। तो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है हमारे अगल बगल में भर गया है। इन विषकन्याओं को क्या समझ में आता है? यहाँ पे इनको ऊपर वाला नरक में अलग से एक हाई वोल्टेज रूम रखेगा इन लोग। लेकिन अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई भी इन गोदी मीडिया चैनलों को देखता है, उनके साथ जरा ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लगे कि किस लेवल का उल्लू बनाया जा रहा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बेसिकली गरीब आदमी के साथ गलत हो रहा हो तो सब चुप बैठ जाते हैं, पर वहीं अगर अमीर खुद गलत हो तो उसका सपोर्ट करने रोड पे 10 लोग आ जाते हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो भाई फाइनली हमारे आसाराम बापूजी जेल से बाहर आ गए हैं और भक्त लोग बहुत खुश हैं। पर इन नाचती हुई औरतों में आपको वो लड़की नहीं दिखेगी जिसके साथ आसाराम ने जोधपुर के आश्रम में गलत काम किया था, या फिर वो वाली औरत जिसके साथ गुजरात के मोटेरा में गलत काम किया था। एक्चुअली हमारे देश में एक रेपिस्ट सिर्फ रेपिस्ट नहीं होता। अगर वो पैसे वाला है या किसी पॉलिटिकल बैकिंग वाला है तो उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो पाकिस्तान को हरा के आया है। और हाइट तो तब हो जाती है जब रेपिस्ट और मर्डर को छुड़ाने के लिए सरकार खुद बोलती है कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है और उसकी रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए। और यही अगर रेपिस्ट आम आदमी होता तो यही औरतें उसकी फांसी की मांग कर रही होती। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे देश में इतने ज्यादा रेप होते क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। मित्रों, बड़ी सफलता हाथ लगी है। गाड़ी स्टार्ट कर। अब आपको $1 में 86 रुपए 45 पैसे मिलेंगे।
इंडियन रुपी हिट्स ऑल टाइम लो रिकॉर्ड। क्या लगता है ये 100 पार कब तक पहुंच जाएगा? अब की बार रुपया 100 पार। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मोदी की गारंटी कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एक साथ इतने स्टेट को नंबर 1 कैसे बनाओगे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर डिक्टेटरशिप आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। डिक्टेटरशिप आती तो आपको अर्ली साइंस मिलते हैं। जैसे ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, जैसे मीडिया को खरीद लिया जाता है, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। ऐसा कोई साइन हमें दिख नहीं रहा है, तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद। रेलवे को सबने बताया बेकार, मोदी ने उसी में कैसे कर दिया चमत्कार। आप सोचिए बॉस, क्या इस देश में एक रेलवे स्टेशन ये लोग नहीं बना के दे पाए इतने साल। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो पूरा हिंदुस्तान बैलगाड़ी में घूम रहा था। आज के हम कल्चर के युवा हैं, हमें प्रेरणा मिली है मोदी को देखकर। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। जो ना काम कर सके वो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ रोजगार नहीं है? किसके पास रोजगार नहीं है मुझे बताओ। आप जहाँ चलेंगे वहाँ देखेंगे रोजगार है, करने वालों की कमी है, काम में कमी नहीं है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। काबिला, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता हूँ। कुछ तो करते होंगे। मैं कैब चलाता हूँ, मैं टेंट लगाता हूँ। कितनी पढ़ाई करी आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। फिर तो आपके लिए सभी जगह रोजगार। आराम करें और चलो आगे टाइट हो। अनु पे हाथ लगाइए, इसके ना पीछे भागती रहे। भाई कुछ भी हो, पर ये रील देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग बस बनने ही वाले हैं, किसी ने चुरा लिया तो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक 111वीं है। भारत के सभी नेता चाहते हैं कि भारत में कुपोषण बना रहे, जिससे इस प्रकार के मानव संसाधनों का विकास हो। इन बागड़ बिल्लों को देखो, ये देश के भविष्य हैं। जिस देश में ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में इन छपरियों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में ऐसे महान आत्माओं का सम्मान ना हो रहा हो, उस देश में कुपोषण की रैंक यही तो आएगी। तुम गरीब थे, गरीब हो, गरीबी मरोगे। समाज में सुधार चाहते हो तो पढ़े लिखे नेता को वोट दो। सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राज की जरूरत क्यों है? अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? रुको जरा, सबर करो। ये हिंदुस्तान में ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता और ना हिंदू राष्ट्र बन सकता, क्योंकि ये दो भाइयों का एक घर है, ठीक है ना। इसे मैं चाहूँ कि मुस्लिम राष्ट्र बना लो और वे चाहे हिंदू राष्ट्र बना ले, ऐसा तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। और अगर इस देश को चलाना है तो दोनों भाइयों को मिलके ही चलना पड़ेगा। बात तो सही है। और हिंदू मुस्लिम की जो बात करने वाले होते हैं ना, वो घर से बेरोजगार होते हैं, जिनकी घर में अहमियत नहीं होती, वो बाहर आके हिंदू मुस्लिम। एक बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने माँ को ओल्ड एज हाउस में डाल दिया। अच्छा, कभी हफ्तों में और कभी महीनों में खबर लेने आता रहता था। एक दिन ओल्ड एज हाउस से फोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, आप उनसे आके मिल लें। बेटा भागा भागा आया ओल्ड एज हाउस और माँ के पास आके बैठ गया और कहने लगा कि माँ तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं ले आऊँ। माँ ने बोला बेटा कुछ भी नहीं, बस मेरी कुछ बातें हैं वो तुम लिख लो। ये जो ओल्ड एज हाउस की ठंडी खिड़कियां हैं, इसमें तुम शीशे लगवा दो, क्योंकि रात को जब सर्दी पड़ती है तो सारे ओल्ड एज हाउस के जो बूढ़े हैं वो बेचारे ठंड में कांपते हैं। और बोला कि गर्मियों में ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया करो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोगों की प्यास नहीं बुझती गर्म पानी से। और कहने लगी कि एक ओल्ड एज हाउस का जो खाने का निजाम है वो ठीक करवाओ, क्योंकि मैं हफ्तों हफ्तों यहाँ पे भूखी रही हूँ। अच्छा, बच्चा बड़ा हैरान होता है। वो कहता है मैं तेरे पास पहले भी आता था, महीनों में, हफ्तों में, तूने आज से पहले मुझसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज कर रही है। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा मैं तो सर्दी गर्मी भूख सहने की आदि ओल्ड एज हाउस में हो गई थी, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब बुढ़ापे में तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ेगी तो तू कैसे सहेगा, क्योंकि तुझे तो मैंने बड़े नाजों से पाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।